हरिओम तत्सत। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु पात्रता। नियम पंचक से हम प्रथम नियम को व्याख्यान कर चुके हैं, जिसको कहा जाता है चौर्य वृत्ति, अर्थात चोरी नहीं करना। इन अवगुणों को त्याग करने से प्रथम पात्रता आती है। अब हम व्यभिचार रूपी दूसरी अवगुणों को परित्याग करेंगे तो हमारे अंदर द्वितीय नंबर की पात्रता आएगी। और ये व्यभिचार क्या है, आइए हम समाधान के रूप में जानते हैं। अपनी ही पत्नी को छोड़ करके परदारा से रमण करना व्यभिचार है। इसी प्रकार अपने विवाहित पति को छोड़कर परपुरुष से गमन करना नारी का व्यभिचार है। व्यभिचार एक महापाप है। शास्त्रों में इसके दोषों को विपुल वर्णन किया है। कुछ दोष यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। धम्पद में पर नारी रमण एवं परपुरुष रमण के 4 दुष्परिणाम बताए गए हैं। प्रथम है पापों की प्राप्ति, सुखद निद्रा की अप्राप्ति यानी नींद का नाश होना, जगत में निंदा, और चौथा है नरक में गमन। रति रहस्य के 13वें परिच्छेद में कहा है, पुरुष यदि पराय स्त्री से या कोई नारी पराय पुरुष से संभोग में प्रवृत्त होती है तो आयु नष्ट होती है, यश का विनाश होता है और अधर्म अर्थात पाप की वृद्धि होती है। कन्या या अविवाहित स्त्री से गमन करने वालों को सदा सदा के लिए अशुभ सूतक लग जाता है। यही सूतक जीवन काल में उसकी उन्नति में सदा प्रतिबंध लगा देता है और मरने पर रौरव नरक में ले जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री ब्रह्मचारी कुमार या अविवाहित पुरुष से रमण करती है उसे भी वही पूर्वोक्त दोष होते हैं। पर स्त्री सेवन से या पर पुरुष के सेवन से नर या नारी की 10 दशाएं होती है। और ऐसा धर्माचार्य और नीतिकार ने कहा है। प्रथम है एक दूसरे को देखने से स्त्री पुरुषों की पहले आंखों में प्रीति होती है। दूसरा है उनका मन आपस में संगति से बंधता है। तदुपरांत तीसरा है परस्पर से मिलने के लिए संगति किया जाता है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप चौथा नींद उड़ जाती है। पांचवा है अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त करने की सतत चिंता बनी रहने से शरीर दुर्बल हो जाता है। छठवा है दैनिक कार्यों से मन उचट जाता है। छात्र या छात्रा हो तो पढ़ने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा या क्रोधी हो जाते हैं। सातवां है लज्जा समाप्त हो जाती है यानी निर्लज हो जाता है। माता पिता भाई बंधु किसी की बात नहीं मानता है, मर्यादा भंग कर देता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है। आठवां है उसे काम का उन्माद छा जाता है, काम से अंध हो जाता है। इसके बाद नववां है उसे मूर्छा आने लगती है। लड़कियों को प्रायः यह रोग होता है। चक्कर आना, सुस्त होकर के गिर जाना। कुछ लोग इसे देवी देवता या भूत का प्रकोप समझते हैं। वस्तुतः यह महाभूत काम का ही प्रभाव है। 10वां है अंत में मृत्यु भी संभव हो जाती है। तुलसीदास जी अपने रामायण में कहते हैं, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक
कल्प शत परई। पति को धोखा देने वाला जो स्त्री परपुरुष से रति करती है, वह 100 कल्प तक रोरब नरक में पड़ती है। पति प्रतिकूल जन्म जहीं जाई, विधवा होई पाई तरुण आई। पति प्रतिकूल चलने वाले नारी अगले जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। यह अरण्य कांड में वर्णन है। इसी कुपंथ इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेजतन बुद्धि बल लेसा। परदारा अभिमर्षण रूप कुपथ पर पग रखने से तन का तेज, बल और बुद्धि नष्ट हो जाती है। शुभ गति पावकी परतीय गामी, पराई नारी से गमन करने वाला कभी शुभ गति को नहीं पाता। देवराज इंद्र अहिल्या का रमण करके भ्रष्ट हो गए। राजा नहुष इंद्राणी का कामना से सर्प बन गया। राजा रावण सीता का अपहरण करने से वंश सहित नष्ट हो गया। दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करके मारा गया और कीचक आदि अनेकों प्रतापी जब परस्त्री की कामना से विनष्ट हो गए, तो सामान्य जीवों की दुर्दशा के बारे में क्या कहा जाए। यह समझ करके व्यभिचारी से सदा दूर रहे। अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्ति अर्थात जीवन कल्याण के लिए प्रथम है चौर्य वृत्ति और दूसरा है व्यभिचार वृत्ति को त्याग कर देना चाहिए। इसी में ही भला है, इसी में ही मंगल है। आगे वर्णन करेंगे मिथ्या। मिथ्या की परिभाषा क्या है, मिथ्या किसको कहते हैं। आज इतना। हरि ओम तत्सत।